हेलो एवरीवन, आई होप यू डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है टनल सिंड्रोम। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे टनल सिंड्रोम क्या होता है, इसके सिम्टम क्या होते हैं एंड इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। सो वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं टनल सिंड्रोम क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं टनल सिंड्रोम को क्या बोल सकते हैं। नॉर्मली टनल सिंड्रोम को एक्स मोनोसोमी या 45X बोलते हैं। As like name indicate 45X नॉर्मली क्रोमोसोम का जो नंबर होता है 46 होता है, ठीक है। बट इन द केस ऑफ टनल सिंड्रोम ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम घट के 45 हो जा रहा है। मीन्स एक एक्स क्रोमोसोम कम हो जा रहा है। जो फीमेल होती है, फीमेल के केस में हम देखते हैं क्रोमोसोम एक्स एक्स होता है। इन द केस ऑफ टनल सिंड्रोम ये जो एक्स एक्स का कंडीशन होता है ये एक्स जीरो हो जाता है। मीन्स एक जो एक्स होता है वो मिसिंग होता है। तो इससे क्लियर हुआ ये कि जो टनल सिंड्रोम होता है ये फीमेल में प्रेजेंट होता है, फीमेल सिंड्रोम है। टनल सिंड्रोम को फीमेल सिंड्रोम भी बोल सकते हैं। और इस केस में क्या होगा, टनल सिंड्रोम के केस में क्या होगा, एक सेक्स क्रोमोसोम मिसिंग होगा। तो ये बोल सकते हैं कि ये सेक्स क्रोमोसोमल डिजीज है या सेक्स क्रोमोसोमल सिंड्रोम है। ये ऑटोसोमल बिल्कुल नहीं है क्योंकि ऑटोसोम में इसमें चेंजेस नहीं हो रहे हैं, ठीक है। टनल सिंड्रोम ए कंडीशन दैट अफेक्ट ओनली फीमेल, जैसे कि बात कर चुके हैं हम। रिजल्ट व्हेन वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम एक्स एक्स में से एक मिसिंग हो जाता है, ठीक है। ये कंडीशन आपको क्लियर कर देगा। ये 22 पेयर जो है ऑटोसोम्स है और 23 पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो ये पेयर में होता है, बट यहाँ पे वन हैंड मिसिंग है, यानी कंडीशन एक्स जीरो का हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 45 हुआ, ठीक है। चलिए सिम्टम देखते हैं टनल सिंड्रोम के क्या सिम्टम हो सकते हैं। जो नेक होता है वो काफी बड़ा या कह सकते हैं वेब लाइक। जो ब्रेस्ट होता है ये मेमोरी ग्लैंड और फीमेल का करेक्टर बेसिकली करेक्टर है, बट टनल सिंड्रोम से ग्रसित जो फीमेल होगी उसमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं होगा। मे नॉट हैव मेंस्ट्रुएशन पीरियड, मेंस्ट्रुएशन पीरियड नहीं होगा। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि इनफर्टिलिटी का कंडीशन क्रिएट हो जाएगा। हैव स्मॉल ओवरीज दैट मे ओनली फंक्शन फॉर फ्यू ईयर्स और नॉट एट ऑल, या तो फंक्शनल होगा या नहीं भी हो सकता है। बहुत स्मॉल साइज का ओवरी होगा जो फंक्शनल हो भी सकता है लाइफ में या नहीं भी हो सकता है। और इस टनल सिंड्रोम से ग्रसित पर्सन में प्यूबर्टी नहीं आता है, ठीक है। सेक्स हार्मोन्स ज़्यादा नहीं डेवलप्ड होते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन दैट कैन अकर इंक्लूड, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे टनल सिंड्रोम से ग्रसित फीमेल में। हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है। मेनी इन्फेंट विथ टनल सिंड्रोम, जो टनल सिंड्रोम के साथ बॉर्न हुए हैं उनमें हार्ट डिफेक्ट या हार्ट का एबनॉर्मलिटी, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्लड वेसल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, जो वुमेन टनल सिंड्रोम के साथ बॉर्न हुए हैं उनमें जो हाई ब्लड प्रेशर का रिस्क हो सकता है, ठीक है। या हार्ट एंड ब्लड वेसल से रिलेटेड डिजीज हो सकता है। हियरिंग लॉस, जो टनल सिंड्रोम से ग्रसित होती है फीमेल या इन्फेंट बोल सकते हैं, वो
उनमें सुनने की कैपेसिटी नहीं होती है, या होती भी है तो बहुत कम सुनते हैं। विजन प्रॉब्लम हो सकता है। जो गर्ल्स टनल सिंड्रोम के साथ हैं उनमें काफ़ी हाई रिस्क होगा या इंक्रीज हो सकता है रिस्क कि वो देख ना सकें, या आइज मूवमेंट में प्रॉब्लम हो, कंट्रोलिंग में प्रॉब्लम हो सकता है। किडनी प्रॉब्लम, जो जो टनल सिंड्रोम के साथ हैं उनमें मॉल फॉर्मेशन, किडनी में मॉल फॉर्मेशन होने का शिकायत हो जाता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इसमें होता क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में खुद इम्यून डेवलप कर लेता है और खुद डिजीज क्रिएट हो जाता है। तो जो गर्ल्स टनल सिंड्रोम के साथ हैं उनमें हाई रिस्क होगा ऑटो इम्यून डिजीज से रिलेटेड। बहुत सारे ऑटो इम्यून डिजीज हैं, लाइक हाइपोथायरॉयडिज्म, हैसीमोटो थायराइटिस, ये सब ऑटो इम्यून डिजीज हैं जो खुद डेवलप कर लेता है बॉडी। नेक्स्ट, स्केलेटन प्रॉब्लम, जो वुमेन्स टनल सिंड्रोम के साथ हैं उनके अंदर स्केलेटल प्रॉब्लम, लाइक उनका बोन्स वीक हो सकता है, ब्रिटल बोन्स जिसको ओस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। इनफर्टिलिटी, मोस्ट वुमेन विथ टनल सिंड्रोम आर इनफर्टाइल। प्रेगनेंसी प्रॉब्लम, अगर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है तो प्रेगनेंसी में तो कॉम्प्लिकेशन दूर की बात, पहले इनफर्टिलिटी को दूर कर सकता है, फिर उसके अंदर प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम तो आनी ही आनी है। थैंक यू सो मच।